आपका स्वागत है एक अनदर मार्केट अपडेट में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक ने मार्केट्स में क्या कैसा परफॉर्म किया और आगे वाले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, लास्ट वीक ने सेक्टर वाइज हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके साथ ही हम डीप डाइव करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट को। वीकली लर्निंग नॉलेज बाइट में हम आज आप कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करेंगे। ये मल्टीपल पार्ट की सीरीज़ होने वाली है, तो आज हम इसका पार्ट 1 रिलीज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स हमारे रडार में रहेंगे। अगर वो किसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हम उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीकली अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पर कि मार्केट ने निफ्टी लास्ट वीक जो है, अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3% अप रहा और बैंक निफ्टी जो है 2.58% अप रहा। सबसे ज़्यादा उसमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, अगर आप देखें तो मोस्टली सेक्टर ने लास्ट वीक निफ्टी को आगे बढ़ने में मदद दिया और उसने अपना ऑल टाइम हाई, जिसमें कि वो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और ट्राई कर रहा था, उसको ब्रीच कर क्लोजिंग उसके अबव ही दी है। अगर आप देखें डॉलर ने भी कास्ट में कुछ खास चेंज नहीं आया, विच इज़ नेग्लिजिबल 0.19% अप साइड में रहा, विच इज़ नॉट एन वरी एरिया एज ऑफ नाउ। आइए देखते हैं निफ्टी चार्ट्स पे कैसा दिखता है। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें लास्ट वीक, अगर आपको वीडियो हमारी याद होगी तो उसमें हमने 2 लेवल ड्रॉ किए थे। फर्स्ट लेवल हमने यहाँ ड्रॉ किया था, सेकंड लेवल हमने यहाँ ड्रॉ किया था। अगर आप देखें तो हमने ये बोला था कि अगर मार्केट हमारे इन 2 लेवल पे सपोर्ट लेके किसी भी एक लेवल पे, तो अगर आप देखें तो लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पर जो ये बुल उस बियरिश कैंडल को हमने बोला था, अगर ये इसके नीचे ही बंद होती है राइट और इस लेवल को ब्रीच करती है तो मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन हमने क्या देखा, मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और इस लेवल पे सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि उसका ऑल टाइम हाई था, जिसको वो काफ़ी बार ट्राई कर चुका था और कंटिन्यूसली 2 बार उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। और अभी भी हम देखें तो मार्केट बुलिश ही नज़र आ रही है। तो इस वीक हम कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन देख सकते हैं, तो विच इज़ ओके, क्योंकि मार्केट ने लगातार 4, अगर हम सेशन देखें, जो लास्ट वीक में 4 ही सेशन थे, छुट्टी थी, उसमें मार्केट ने हमें बुलिश सेशन ही दिए हैं राइट। आइए अब देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है। हमने एक लेवल ये ड्रॉ किया था, एक लेवल ये ड्रॉ किया था और एक लेवल ये ड्रॉ किया था। तो हमने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे, अगर आप 4 सेशन देखें, मार्केट अगर इस पर सपोर्ट लेती है, जो कि उसने पहले भी लिया था, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और यू कैन से डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल के ऊपर उसने हाई को पहले यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर खुला गैप अप और यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी 50 के चार्ट को देखूँ और मैं अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूँ, तो दोनों ही मेरे को बुलिश इंडिकेटर दे रहे हैं, यानी कि मार्केट मेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव में रह सकती है नेक्स्ट वीक भी। तो क्या ये मार्केट इसी मंथ में 20,000 को टच करेगी? तो आंसर इज यस, इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज जितने भी हमारे सेक्टर हैं वो सारे के सारे बुलिश ट्रेंड में नजर आ रहे हैं, जो कि हमने पहली स्लाइड पे देखा था। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसको हम कहते हैं वीकली। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम इन सब चार्ट्स को एनालिसिस करता चार्ट्स। आइए देखते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है मेरा, और निफ्टी के चार्ट में इसने ये वाला लेवल क्रॉस किया और ये वाला रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया। और अगर आप चार्ट्स में देखें तो अगर आप चार्ट्स में देखें यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 19,403 पर है, ये पिवोट पॉइंट स्टडी के हिसाब से है,
और एक ये है। तो मार्केट अभी भी यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका अपर चैनल अगर मैं देखूँ तो यहीं पर जाकर 19,400 के आसपास टच होता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो यहाँ पर भी उस पर रजिस्टेंस 44,890 है, यानी कि इस वीक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और ट्रेंड क्यों कंटिन्यू रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पर CCI मेरा अभी 100 के ऊपर है, राइट, और यहाँ पे मेरे पे बुलिश कैंडल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पीवोट के हिसाब से रेजिस्टेंस है, ऐसे मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे वो ऊपर जाकर क्लोज हो सकता है। CNX फार्मा अगेन बुलिश, क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑल टाइम हाई, एंड CCI ऑल्सो अबाउ 100, इनफैक्ट 200। सिमिलरली मेटल अगर आप देखें तो यहाँ पर वो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा दूर रह गया है अपने 100 के लेवल को CCI पे क्रॉस करने के लिए, और ये अगर ये रेजिस्टेंस जिस पे वो कई बार ट्राई कर चुका है इसको क्रॉस कर सकता है, तो इस सेक्टर में भी हम बुलिशनेस को देख सकते हैं। एनर्जी अगेन सेम पैटर्न लाइक मेटल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एंड दिस लेवल फॉर सो मैनी डेज, राइट। अगर ये इसको नेक्स्ट वीक यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो हम देख पाएंगे कि ये सेक्टर भी बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। FMCG अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से ही बुलिश यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑल टाइम हाई क्रॉस करके वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद अभी वो इस रेजिस्टेंस पर, अगर इस रेजिस्टेंस पर नेक्स्ट वीक भी ऊपर क्लोजिंग देता है और कंटिन्यूसली चलता है तो ये अपना ये वाला जो बुलिश ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर हम PSU बैंक देखें तो अगेन PSU बैंक जो हमने पहले लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, बैंक्स आर इन साइडवेज जोन। साइडवेज जोन मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा सेक्टर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो सेक्टर है पिछले महीने की मई से लेके अब तक यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, और यहाँ पे हमने देखा है स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए इनके बैंक्स में लास्ट वीक। अगर हम देखें ऑटो, इट इज़ आप देख चुके हैं कि यहाँ पर कितना ये हाई करता है, हाई चल रहा है काफ़ी दिनों से, और यहाँ पे देखिए फिर सपोर्ट लेके और फिर एक ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए अगर इस लेवल को ये रिटेन कर रखता है नेक्स्ट वीक भी, तो वी कैन दिस विल कंटिन्यू इन अ बुलिश मूड। प्राइवेट बैंक अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने ये जो कंसोलिडेशन था, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ से एक कंसोलिडेशन बना हुआ था लास्ट मंथ की मई से, इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका प्राइवेट बैंक का मेजर कंस्टिट्यूशन HDFC ट्विंस है, और HDFC ट्विंस में मर्जर की खबरों के तहत ये थोड़ा नीचे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लास्ट वीक हमने देखा कि थोड़ा क्लैरिटी आते हुए कि मर्जर कब होगा और कैसे होगा, तो यहाँ पर HDFC बैंक और अदर उसके जो मेजर कंस्टिट्यूंट्स है उसको सपोर्ट करके अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बुलिश। यहाँ पर ये अभी साइडवेज चल रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर साइडवेज चलता हुआ यहाँ पे ये 100 ने क्रॉस किया है, लेकिन इट हैज़ टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस जहाँ पे हमारा पॉइंटर है अभी। तो लेकिन यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, इंडिया विक्स। यहाँ पे इंडिया विक्स अगर देखें तो इसने हमें सपोर्ट किया लास्ट वीक, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर हमें मार्केट में ऑल टाइम हाई की तरफ लेके गए, और कंटिन्यूस ये ट्रेंड रह सकता है, और निफ्टी इसी महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 20,000 को टच कर सकता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स टू निफ्टी। तो यहाँ पर हमारा एक सेक्शन जो होता है वीकली मार्केट अपडेट का यहाँ पर ख़त्म होता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है हमारा पैटर्न, जिसमें कि आज हम आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाले हैं। तो कैंडल स्टिक्स क्या होती, लेट मी ओपन अ वाइट बोर्ड एंड देन शो यू कि व्हाट आर द कैंडल स्टिक्स, राइट, सो दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल। तो लेट मी ओपन अ वाइट बोर्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वाइट बोर्ड को ओपन किया है, और आइए देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। तो कैंडल स्टिक्स में जो अगर आप देखें हमारे पास, तो
हमारे पास एक बॉडी होती है, पार्डन फॉर माय हैंड राइटिंग, इट में भी। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉडी होती है, राइट, और यहाँ पर उसके विक होती है, राइट। ये जो पार्ट होता है कैंडल स्टिक का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लो, राइट। और ये वाला जो पार्ट अगर आप देखें तो ये कहलाता है हाई, राइट। ये वाला पार्ट जो प्राइस होता है ये कहलाता है क्लोजिंग प्राइस, और ये प्राइस कहलाता है ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस। तो हमने देखा कि हमारा जो पैटर्न है उसमें यहाँ पर किस तरह से कैंडल स्टिक दिखती है। आइए अब देखते हैं कि कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक जो है कितने तरह की होती है। अगर मेरा मार्केट प्राइस, अगर मेरा क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है ओपनिंग प्राइस से, तो वो कैंडल जो कहलाती है वो बुलिश कैंडल कहलाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका डिफरेंट होता है, जहाँ पर मेरा क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से छोटा होता है, मींस क्लोजिंग प्राइस इज स्मॉलर देन ओपनिंग प्राइस, देन वो कैंडल जो है बियरिश कहलाती है। अब आप लोग जानते हैं कि मार्केट में ना दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक बुल्स होते हैं और एक बियर्स होते हैं। बुल्स क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट। और बियर्स क्या होते हैं? वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों में एक तरीके से वॉर चलती है। क्या चलती है? वॉर चलती है। अब जो भी स्ट्रांग होता है उस तरफ वो मार्केट को ले चलता है। इसी पैटर्न पर अगर आप देखें तो हमारी कैंडल स्टिक भी काम करती है। आइए देखते हैं किस पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो अभी आपको समझ में आ गया कि बुल्स होते हैं, बियर्स होते हैं। अब मान लीजिए इस तरह की कोई कैंडल बनी हमारी, सॉरी लेट मी रीड्रॉ इट। मान लेते हैं कि हमारी एक कैंडल इस तरह की बनी, राइट। और एक कैंडल मेरी जो ये बनी है, इसको एक मिनट आप दीजिए मुझे, जस्ट ए मिनट। अगर आप देखें तो एक कैंडल फिर मैं यहाँ बना लेता हूँ जो कि रेड है, इसको मान लेते हैं ग्रीन। अगर आप देखें तो इसने, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोजिंग यहाँ होगा, ओपनिंग यहाँ होगा। अगर ये मेरी रेड कैंडल है तो इसका ओपनिंग यहाँ रहेगा लेकिन क्लोजिंग यहाँ रहेगा। लेकिन ये दोनों कैंडल अगर मैं प्राइस में देखूं, इनको हम मार्केट में बोलते हैं स्ट्रांगली बुलिश कैंडल। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बियर्स ने बहुत ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके आने का, लेकिन उस प्राइस को बुल्स जो हैं ऊपर की साइड ले गए, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो मार्केट ने सेम, दोनों पैटर्न में सेम है, चाहे वो ओपनिंग यहाँ हो चाहे क्लोजिंग यहाँ हो। प्राइस यहाँ तक नीचे आया, प्राइस यहाँ तक नीचे आया, और लेकिन बंद होते होते प्राइस वापस से ऊपर चला गया। तो ये दीज आर द माई, अगर मैं इस पैटर्न को पूरे को देखूं तो ये जो मेरा पूरा पैटर्न है ये मेरा क्या है? स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न है, स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न है। और इस पैटर्न को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, अगर आप देखें तो ये एक हथौड़े की तरह, हैमर की तरह दिखती है, तो इसको हम हैमर पैटर्न कहते हैं, राइट। तो ये मेरा स्ट्रांगली बुलिश इंडिकेटर है, और ये मेरे एक स्ट्रांगली ट्रेंड के बाद आती है, तो यहाँ पर मैं इसको बुलिश पैटर्न को बोल सकता हूँ।
आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट पैटर्न, इसी का रिवर्स पैटर्न डिस्कस करते हैं एक नई शीट पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मान लीजिए मेरी जो कैंडल है वो इस तरह से कुछ बनती है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, राइट, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, राइट। यहाँ पर ये मेरा हाई है, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, ये मेरा लो है, और ये मेरी उसकी बॉडी है, राइट, बॉडी, ये बॉडी, राइट। अगर आप देखें यहाँ पर बुल ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, राइट, लेकिन जीता कौन, बियर जीत गए। उसका प्राइस जो है बहुत छोटी बॉडी में नीचे की साइड में इतने ही एरिया में बनकर क्लोज हुआ। तो ये जो मेरी कैंडल है इसको हम स्ट्रॉन्गली बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं इसको, तो आपको टेक्निकल भाषा में अगर आपको नाम बता दूं तो मैं इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार पैटर्न। आपको केवल इन नाम को याद नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर कैंडल की बॉडी को देखते हुए किस डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ बंद हो रही है कि नीचे की तरफ बंद हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि ये जो मेरा पैटर्न है ये बुलिश है कि बियरिश है। अगर मेरे बुल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आपको उस कैंडल के पैटर्न में तो वो बुलिश कैंडल होगी। अगर मेरे कैंडल में बियरिश बियर स्ट्रॉन्ग है लाइक इन दिस केस, तो वो मेरी कैंडल बियरिशनेस को इंडिकेट करती है मार्केट में। अब इसमें एक और पैटर्न देखा जाता है। एक पैटर्न कैसे देखा जाता है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो कैसे वो पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने एक कैंडल बनाया, इसमें ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, या मेरा एक इस तरीके से पैटर्न बन गया। तो अगर आप दोनों में देखें तो ये कैंडल ना तो बियरिश है ना बुलिश है। तो ये अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो पैटर्न है मेरा, ये जो पैटर्न है ये तो नीदर बुलिश नॉर बियरिश। और यहाँ वाले पैटर्न को और देखूं तो मैं इसमें ओपन क्लोज दोनों, ओपन एंड क्लोज दोनों मेरे बराबर है। इस तरह की कैंडल को हम बोलते हैं, अगर ये मान लीजिए मेरे ये वाली इस तरह की कैंडल अगर मेरी बहुत बड़े, मेरा ट्रेंड चल रहा है 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 चल रहा है, और यहाँ पे इस तरह की कैंडल आती है जिसको हम डोजी बोलते हैं, इसको यहाँ पे डोजी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप, जहाँ पे हमें क्लियर नहीं होता कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन लेने वाली है। तो हम देखते हैं अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है तो वो बियरिश होगी, इसके ऊपर खुलती है तो वो मेरी बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। अगर इसके ऊपर है सेम हेयर सेम हेयर। तो यहाँ पर ये तीन चार जो पैटर्न है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले करते हैं अगर आप चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम अपने प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप ये जो कैंडल है यहाँ पर देखिए आप, इसका यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है हाई, राइट, जैसे कि हमने अपने पिछले उसमें डिस्कस भी किया था। ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा क्लोज हो गया, ये मेरा ओपन हो गया, ये हो गया। तो ये मेरी बुलिश कैंडल है। डजेंट मैटर ऑन द कलर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मेरा क्लोज जो है ओपनिंग के ऊपर हो रहा है अगर, तो वो मेरा इस तरह से चलता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर हाई है, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, ये मेरी बियरिश। अब ये पैटर्न में डिस्कस किया था, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये पैटर्न जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेरा हैमर पैटर्न है, राइट, ये मेरा हैमर पैटर्न है। फिर ये मेरा ये भी मेरा हैमर पैटर्न है,
इसका रिवर्स होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि हम अपनी फाइनल पीपीटी में इसको ठीक करके बताएंगे। फिर अगर आप देखिए यहाँ पर ये नीदर बुलिश नॉर बियरिश है, राइट, ये नीदर बुलिश नॉर बियरिश है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता ही नहीं लग रहा है इसकी बॉडी ये सब पार्ट बराबर है। तो यहाँ पर दोनों ने ट्राई किया लेकिन वो प्राइस को कहीं ले जा नहीं सके। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। आइए इन चार्ट्स को अब हम इन पैटर्न्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश, किस तरह का बिहेवियर मार्केट करती है अगर ये पैटर्न मिलते हैं। तो आइए निफ्टी का चार्ट जो कि हमारा चल ही रहा है, बहुत फेवरेट चार्ट है, और इसी पे हम इसको देखते हैं। आइए अब आप देखिए यहाँ पर ये डोजी बनी, बियर चल रही थी मार्केट, डोजी के ऊपर क्लोज आया और ये देखिए मार्केट। सिमिलरली आइए एक पैटर्न देखिए, हैमर देखिए यहाँ पे ऊपर गई, ये हैमर देखिए फिर ऊपर गई मार्केट, ये हैमर देखिए, डोजी फिर भी अगर आप देखें तो काफ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है। देखिए डोजी फिर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे फिर ये बियरिश बुलिश, इसके नीचे मैं बताया था आपका, ये देखिए यहाँ पर, फिर आप देखिए यहाँ पे डोजी, डबल डोजी, हैमर ऊपर, ये देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट, तो फिर नीचे, उसके नीचे हुआ। तो इस तरीके से किसी भी चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो इन सब पैटर्न को आप ढूंढ के इनके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डोजी, हैमर ऊपर, हैमर ऊपर, यहाँ पर फिर ये स्पिनिंग टॉप नीचे, हैमर, स्पिनिंग टॉप एंड हैमर बोथ, स्पिनिंग टॉप एंड डोजी बोथ एंड ऊपर। यहाँ पे अगर देखिए अब हैमर पैटर्न ही चल रहा है यहाँ पर 2 दिन से और मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस तरह के चार्ट्स को अगर आप देखें तो मैं अगर आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं तो मेरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये वाली, मैं यहाँ पर एक मिनट आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। तो ये देखिए आप, राइट, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इन सबको ड्रॉ करते हुए तो यहाँ पर मेरा अगर आप देखें तो जो मेरा पैटर्न है, चाहे वो हैमर वाला हो, चाहे वो मेरा बियरिश वाला हो, वो मेरा काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखता हुआ। आइए अब अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स इस वीक के लिए रडार पे रखेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में। आइए चलते हैं। तो ऐसे हम चार्ट जो है डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस का, आईसीआईसीआई बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का। इससे पहले हमने जैसे अभी आपको दिखाया था कि ये जो मेरा पीएसयू बैंक है ये मेरा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, राइट, और यहाँ से मेरे को उसको ऊपर ले जाना है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वो यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में, राइट, और मैं अगर प्राइवेट बैंक को देखूँ तो उसने ऑल टाइम अभी इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस पे, स्मॉल रेजिस्टेंस पे है। तो आइए इन चार्ट को, हमने यहाँ पे देखा कि सेक्टर कैसा परफॉर्म करना है, हमने देखा बैंक निफ्टी ओवरऑल बुलिश है। यहाँ पर ये भी हमारे, अगर मैं सेक्टर में जाऊँ, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक थोड़ा साइडवेज है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है, वही हमारी कंडीशन रहेगी, इसको ब्रेक करता है तो ये भी बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस को अगर मैं देखूं तो ये जो 2 लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, एक 7300 के आसपास और एक 7400 के आसपास, अगर ये इन 2 लेवल को ब्रीच कर लेता है, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस को और इस वाले रेजिस्टेंस को ये ब्रीच कर लेता है, तो ये यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है, अपनी ऑल टाइम हाई पे मार्केट को लेके
जा सकता है। ठीक है, तो ये हम रडार में रखेंगे। जैसे इसका CCI 100 के ऊपर जाएगा और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को दोनों लेवल को ये क्रॉस करेगा, तो हम वहाँ पर एक छोटा सा रिस्क के साथ एक ट्रेड को ले सकते हैं, जहाँ पर बिलो कैंडल के हाई के साथ जो भी कैंडल का हाई होगा यहाँ पर उस पर हम बाय करेंगे और उसके लो पे हम अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे और 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर ICICI बैंक को अगर आप देखें तो ये इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी दिनों से। अगर आप देखें तो ये जो है आई थिंक मई के बिगिनिंग से, मई की बिगिनिंग से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसका अगर मैं प्राइवेट बैंक वाला सेक्टर देखूं तो वो ऑलरेडी बुलिश की तरफ बढ़ता हुआ। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो यहाँ पर देखिए इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। टिकने के बाद अगले दिन ही वापस आ गया यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आ रही है। तो अगर ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और ये आपका 100 के ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर लेता है यहाँ पर, इसको और इसके हाई को, देन इट कैन सी द लेवल्स ऑफ 200 एंड देन 209, 10 के आसपास के लेवल्स को देख सकता है। तो ये 3 स्टॉक हमारी रडार में रहेंगे। ठीक है, और 3 स्टॉक हमारे नेक्स्ट वीक रडार में रहेंगे। अगर ये हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम 1:2 की स्ट्रेटेजी के साथ इन पर ट्रेड कर पाएंगे और ट्रेड करने के बाद हम इसमें अपनी पोजीशंस को शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे रख सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। इनिशियली हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा एंड देन वी कैन बिल्ड ऑन द पोजीशंस। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती हैं और थोड़ी सी भी पसंद आ रही हैं तो हम आप इनको कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीक। थैंक यू।